देख रहे हैं हापुड़ हलचल क्राइम और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। अंकिता से पहले मेरठ का ये परिवार हो चुका है पुलकित का शिकार। अंकित के रिसोर्ट में 6 महीने पहले काम करने वाले दंपत्ति ने बताया कि उन्हें रिसोर्ट में संदिग्ध गतिविधियों का एहसास हो गया था, जिसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ने का प्रयास किया तो उनको वहां बंधक बनाकर रखा गया। चोरी का आरोप लगाकर मारपीट की गई। उन्होंने बताया कि इस पूरी साजिश में पटवारी भी शामिल रहा और उसने दबाव डालकर उनसे माफीनामा लिखवाया। जान बचाने के लिए पति पत्नी और गाजियाबाद निवासी उनका साथी रात 3 बजे दीवार को कूदकर रिसोर्ट से भागे। इसके बाद जंगल में करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर बस अड्डे तक पहुंचे थे। मेरठ के पांडव नगर निवासी पति पत्नी ने करीब 6 महीने पहले अंकित के रिसोर्ट में नौकरी शुरू की थी। महिला को रिसोर्ट में आने वालों की एंट्री करने और उनके पति को रूम चेकिंग, हाउस कीपिंग का काम मिला था। महिला ने बताया कि करीब 1 माह काम करने के दौरान पता चला कि रिसोर्ट में संदिग्ध गतिविधियां होती है। यहाँ लग्जरी कारों में लोग आते थे जिन्हें गांजा, शराब, नशीले पदार्थ सप्लाई किए जाते। होटल स्टाफ पर दबाव बनाया जाता था कि मुंह बंद करके रहे। दंपत्ति ने बताया कि उन्होंने 1 महीने नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़ दी। इसके बाद पुलकित ने कॉल किया और आश्वासन दिया कि वापस आ जाओ और जो कुछ भी हुआ दोबारा नहीं होगा। दंपत्ति ने बताया कि उन्होंने पुलकित पर यकीन कर लिया और दोबारा नौकरी करने चले गए। दंपत्ति ने बताया जब उन्होंने दोबारा नौकरी ज्वाइन की तो वह फंस गए। उन पर चोरी का आरोप लगाया और जेल भेजने की धमकी दी गई। पुलिस को सूचना दी तो पटवारी का क्षेत्र बताकर पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद पटवारी को कॉल किया गया। फ्रंट ऑफिस के लिए गई थी और क्या बोलते हैं, जब मेरी वहाँ इंटरव्यू वगैरह हुआ, जब मुझे फ्रंट ऑफिस के लिए बोला गया तो मैं वहाँ काम करती थी। वहाँ पे घिनौनी हरकतें बहुत होती थी और लड़कियों को गंदी से गंदी गालियाँ दी जाती थी। बहुत ही ज़्यादा वैसा व्यवहार होता था। और क्या बोलते हैं, 3-4 दिन बाद उनकी वाइफ भी आती है, स्वाति मैम, तो मुझे बोलती है कि तुम यहाँ पे जॉब कर रही हो। मैंने कहा यस मैम। तो उसके बाद मैंने कहा, तो वो कह रहे हैं कि उनकी वाइफ कहती है कि तुम यहाँ पे जॉब मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चल लो, यहाँ पे अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। और क्या बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा मैम मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं वैसे करूँगी। तो फिर वो मैम जो है मेरे हस्बैंड से बात करती है, फिर अपने हस्बैंड से बात करती है पुलकित आर्या से। जो भी बात होती है उन दोनों के बीच में तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद फिर वो मेरे हस्बैंड से पूछती है तो मेरा हस्बैंड कहता है चलो ठीक है। तो फिर मैं उनके घर जाती हूँ तो मुझे ठीक नहीं लगता ना। वापसी सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। वो रिजॉर्ट ही जा रहे थे, वो घर आ रखे थे, तो सौरभ भास्कर जी मुझे लेने आते हैं। जो मेरे से पहले वहाँ के रिसेप्शनिस्ट थे उनकी भी उनसे लड़ाई हुई थी, वो भी वहाँ से छोड़ के गए थे। पीड़ितों ने बताया कि पटवारी भी पुलकित से मिला हुआ था। जब पटवारी रिसोर्ट में पहुंचा तो उन्हें बयान के लिए बुलाया गया। इस दौरान पटवारी और पुलकित कॉफी पी रहे थे। दंपत्ति ने बताया कि पुलकित के सामने ही पटवारी ने उन्हें धमकाया और जेल भेजने की धमकी दी, बंधक बनाकर पीटा और जबरन माफीनामा लिखवाया। इसी के बल पर आगे पुलिस केस करने की धमकी दी गई। पीड़ित दंपत्ति ने बताया कि वह रिसोर्ट में फंस गए थे। ऐसा लगता था कि किसी दिन हत्या कर लाश को कहीं फेंक देंगे। दंपत्ति ने बताया कि करीब 2.5 माह पूर्व वहां उसी रिसोर्ट में काम करने वाले गाजियाबाद निवासी युवक के साथ रात 3 बजे दीवार को कूदकर भागे। रात में करीब 10 किलोमीटर का रास्ता पैदल दौड़कर पार किया और फिर बस को पकड़ा। पीड़ित दंपत्ति ने बताया कि पुलकित को जब गुस्सा आता था तो वह पागल हो जाता था, लोगों से मारपीट करता था और गालियां देता था। रिसोर्ट में कई बार ऐसी घटना हो चुकी थी। यही कारण है कि कोई भी युवती यहाँ 1-2 माह से ज्यादा काम नहीं करती। दंपत्ति ने आरोप लगाया कि रिसोर्ट में लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता। पीड़ित युवक और उसकी पत्नी ने बताया कि उनके आने के बाद एक अन्य युवती को काम पर रखा गया था। वहां युवती भी 1 माह में काम को छोड़कर चली गई। इसके बाद अंकिता को जॉब दी गई। दंपत्ति ने बताया कि अंकिता के बारे में जब सुना तो रूह कांप गई। ऐसा लगा कि समय पर रिसोर्ट से नहीं भागे होते तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता था। पीड़ित दंपत्ति ने कहा कि अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए।